दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दूसरे राजा का पुस्तक 2 अध्याय का 15वां वचन। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। एलिशा चादर से उस यरदन को मारा। उसने कहा, एलिय्याह का परमेश्वर कहां? तब यरदन 2 टुकड़ा हो गया। सूखी भूमि में चलकर एलिशा इस पार आ गया। इस दृश्य को उस 50 भविष्यवक्ताओं को जो चेले उसको देख रहे थे, ये सब ये सोचने लगे ये यरदन नदी को कैसे पार करेगा। उसे मजाक करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब यरदन नदी 2 टुकड़ा हो गया तब इन्हें समझ में आ गया एलिय्याह की आत्मा एलिशा पर उतरी है। तब वे आके भूमि पर जो दंडवत करके उसे प्रणाम किया। जिन्होंने तमाशा देखा, जिन्होंने मजाक करने के लिए तैयार था, जिन्होंने वहां खड़े होकर उसको देख रहे थे, वे सब एलिशा की चरणों के छू के प्रणाम करने का कारण ये है, एलिय्याह की आत्मा एलिशा पर आने का इतना प्रभाव पड़ा। उस एलिय्याह की आत्मा वो परमेश्वर की आत्मा है। अगर परमेश्वर का अगर बल नहीं है तो एलिशा की सेवा में कोई प्रभाव नहीं। एलिशा यरदन को कभी पार नहीं करता। ये पार करने का कारण एलिय्याह की आत्मा एलिशा पर उतरा। इसलिए मेरे प्यारों, हमारी सेवा में, जीवन में यदि विजय को प्राप्त करना है तो इतने प्रभावित सेवा करने के लिए प्रभु की अभिषेक की जरूरत है। जो व्यक्ति अभिषेक के साथ रहता है उसके सामने कोई पर्वत ठहर नहीं सकेगा, कोई यरीहो सामना नहीं करेगा, कोई यरदन आपका सामना नहीं करेगा। इसलिए सुनने वाले आपके सामने भी परमेश्वर की आत्मा आपका साथ रहने के चलते कोई भी सामना कर नहीं सकेगा। कोई भी पर्वत जो है आपका सामना ठहर नहीं सकेगा। सब जो है सकनाचूर प्रभु कर देगा। आपने ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त की है, आपने जो है ऐसे अभिषेक को प्राप्त की है, आपके पास ऐसे प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा की ताकत है। इसलिए कोई भी ताकत, कोई भी रुकावट, कोई भी जो है पर्वत आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। आपकी सेवा में, आपके जीवन में विजय को हमेशा प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ताकत आपका साथ है, परमेश्वर की आत्मा आपका साथ है। क्योंकि आपके पास जो आत्मा है वो एलिशा की आत्मा जो एलिय्याह से प्राप्त की गई है। हालेलुया, हालेलुया।